गर्म तेल के कड़ाहे में बैठाकर मारने का प्रयत्न करना। एक बार सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी ने कबीर साहिब जी को जान से मारने के उद्देश्य से गर्म तेल के कड़ाहे में बैठाकर मारने की योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने के लिए वो हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके सिकंदर लोधी के पास पहुंचा और कहा, हम इस कबीर को उबलते तेल की कड़ाही में बैठाएंगे। अगर ये नहीं मरा तो हम मान लेंगे कि यही अल्लाह है। जिसके बाद हजारों लोगों के सामने कबीर साहिब जी स्वयं ही उस गर्म तेल के कड़ाहे में जाकर विराजमान हो गए। सभी इस इंतजार में थे कि कबीर साहिब जल जाएंगे, पर कबीर जी उसमें ऐसे बैठे थे जैसे ठंडे पानी में बैठे हों। ऐसा देखकर शेख तकी ने कहा, अरे इसने जादू जंतर करके तेल की तासीर ठंडी कर दी है। तब उस तेल की तासीर जांचने के लिए जैसे ही सिकंदर लोधी ने तेल में अपनी उंगली डाली तो तेल इतना गर्म था कि सिकंदर लोधी की उंगली तुरंत ही कटकर गिर गई। लेकिन समर्थ शक्ति कबीर परमेश्वर का कुछ नहीं हुआ। कबीर जी को एक झेरे कुएं में डालकर मारने का प्रयास करना। एक अन्य योजना बनाकर शेख तकी ने कबीर साहिब जी को एक झेरे यानी गहरे कुएं में डलवा दिया। फिर वहाँ इकट्ठा कई व्यक्तियों ने उस गहरे कुएं में ऊपर से मिट्टी, कांटेदार झाड़ी, ईंट, गोबर आदि डलवाकर कुएं को 150 फीट ऊपर तक पूरा भर दिया। सबने खुशी मनाई कि आज तो काफिर खत्म हो ही गया। उसके बाद शेख तकी राजा सिकंदर लोधी के पास गया तो देखा कि कबीर साहिब जी अंदर आराम से आसन पर बैठे थे। इतना सब देखने के बाद भी शेख तकी और अन्य धार्मिक गुरु पीर नहीं माने। तलवार से कबीर जी के कई टुकड़े करने की कोशिश करना। एक रात को मुसलमान पीर शेख तकी कुछ गुंडों के साथ मिलकर कबीर साहिब जी की हत्या करने के उद्देश्य से उनकी कुटिया में पहुंचा, जहां कबीर साहिब जी सो रहे थे। तभी उसने अपने गुंडों से कबीर जी पर तलवार के बेतहाशा वार करवाए, लेकिन तलवार बार बार कबीर जी के शरीर से आर पार निकल जाती थी, क्योंकि कबीर साहिब जी का शरीर 5 तत्व से नहीं बना था, बल्कि उनका शरीर नूरी तत्व का अर्थात अविनाशी शरीर था। फिर भी गुंडों ने अनगिनत वार किए और अपनी तरफ से उन्हें मृत समझ लिया। लेकिन समर्थ को कौन मार सकता है। कबीर जी को मृत समझकर जब शेख तकी और वो गुंडे वहाँ से चलने लगे तो कबीर साहिब जी ने पीछे खड़े होकर आवाज लगाई कि शेख तकी, आज कुटिया में आए हो तो दूध पीकर ही जाना। सभी ने सोचा कि भूत आ गया है और सभी भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयास। एक बार दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी ने जनता को शांत करने के लिए अपने प्राणदाता कबीर जी के हाथों में हथकड़ियां लगाईं, पैरों में बेड़ियां तथा गले में तौक यानी लोहे की भारी बेल डाली और जनता के इच्छा अनुसार आदेश दिया कि कबीर जी को गंगा दरिया में डुबोकर मार दो। जिसके बाद सिपाहियों ने कबीर जी को नौका में ले जाकर गंगा नदी के मध्य में फेंक दिया। जिसके बाद सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर जी की हथकड़ी, बेड़ी और लोहे की बेल अपने आप टूट गई। परमात्मा जल पर सुखासन यानी आलती पालती लगाकर बैठे रहे और गंगा दरिया में नहीं डूबे। ये अचरज देखकर भी वे सभी लोग परमेश्वर को नहीं समझ सके। इसके बाद तो राजा सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर शेख तकी, जो कि कबीर जी से ईर्ष्या करता था, उसने मोर्चा संभाल लिया। उसने कहा, ये कबीर तो जंतर मंतर जानता है, इसने उस जल को बांध दिया है, तभी तो नहीं डूब रहा है। इसको नौका में बैठाकर किनारे ले आओ और इसके शरीर के साथ भारी पत्थर बांधकर पुनः गंगा के मध्य में ले जाकर जल में फेंक दो। ऐसा ही किया गया। इस बार भी सभी पत्थर बंधन मुक्त होकर जल में डूब गए, परंतु परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर आराम से बैठे रहे और नीचे से गंगा जल की लहरें बह रही थीं। परमेश्वर कबीर साहिब जी को तोप से मारने की साजिश करना। शेख तकी ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया था कि जब कबीर साहिब जी गंगा नदी में नहीं डूबे तो शेख तकी ने उपस्थित जनता से कहा कि सभी कबीर जी को पत्थर मारकर मार डालो। फिर तीर चलाने वाले सैनिकों से तीर मारकर कबीर जी की हत्या कर देने को कहा, परंतु परमेश्वर कबीर जी की ओर ना तो पत्थर गया और ना ही तीर। तब शेख तकी ने कहा कि तोप मंगवाओ और गोले मारकर इस कबीर का काम तमाम कर दो। ऐसा ही किया गया। तोप यंत्र से गोले चलाए गए, परंतु कबीर परमेश्वर के पास एक भी गोला नहीं गया। कोई तो वहीं किनारे पर जाकर गंगा जल में गिर जाए तो कई दूसरे किनारे पर जाकर गंगा किनारे गिरकर शांत हो जाए। कोई कुछ दूर तालाब में जाकर गिरे, परंतु परमेश्वर के निकट एक भी तोप के गोले नहीं गए। इसी प्रकार 4 पहर यानी 12 घंटे तक ये जुल्म शेख तकी करवाता रहा और धर्म गुरुओं के बहकावे में जनता का विवेक भी खत्म हो चुका था। इसलिए वो भी धर्म गुरुओं के साथ परमेश्वर कबीर जी को मारने के लिए अंत तक खड़े रहे। तब परमेश्वर कबीर जी ने दया करी और जल के अंदर समा गए। शेख तकी खुशी से नाचने लगा कि डूब गया दुश्मन, अब शव पर गारा तथा रेत चढ़ जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगा। जबकि परमेश्वर कबीर जी वहाँ से अंतर ध्यान होकर रविदास जी की कुटिया पर पहुँच गए और दोनों परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लगे। शेख तकी ने अपने साथियों से कहा कि चलो रविदास को बताते हैं कि आपका अविनाशी परमात्मा गंगा के जल में डूबकर मर गया है। तब शेख तकी अपने प्रशंसकों
शिष्यों के साथ संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा, जहां कबीर जी उपस्थित थे और शब्द गा रहे थे। खूनी हाथी से मरवाने का प्रयत्न विफल हुआ। जब परमेश्वर कबीर जी गंगा में नहीं डूबे और न ही तोप के गोलों से मरे, तो सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी को खूनी हाथी से कुचलवाकर मारने की सजा सुना दी और कबीर परमात्मा जी के हाथ पांव बांधकर उन्हें एक मदोन्मत्त खूनी हाथी के आगे डाल दिया गया। जब हाथी कबीर परमात्मा को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसे परमात्मा के स्थान पर एक बब्बर शेर दिखाई दिया और सिकंदर लोधी को परमात्मा का विराट रूप दिखाई दिया, जिससे वो हाथी अपनी जान बचाकर भाग गया तथा राजा भी थर थर कांपता हुआ नीचे आया और कबीर परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम किया। कबीर जी को बेइज्जत करने का प्रयत्न करना। जब कबीर जी शेख तकी के किसी भी प्रयत्न से नहीं मरे, तो शेख तकी ने कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए कबीर साहिब जी के नाम से भारतवर्ष के सभी आश्रमों में झूठी चिट्ठी डलवा दी कि कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेंगे, सभी आना, भोजन के बाद एक मोहर और एक दोहर भी देंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं केशव बंजारे के रूप में आकर काशी के चौपड़ के बाजार में 18 लाख साधु संतों समेत सैकड़ों लोगों को 3 दिन का मोहन भंडारा भी कराया था, जिससे परमेश्वर कबीर साहिब की और अधिक महिमा हुई, क्योंकि कबीर साहिब समर्थ परमात्मा है और वे जो चाहे सो कर सकते हैं। इस तरह के अनेकों जुल्म उस समय के धर्म गुरुओं द्वारा परमेश्वर कबीर जी पर ढाए गए, लेकिन वे समर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तथा हम सभी भी उन्हीं के बच्चे हैं। इतने जुल्म किए जाने के बाद भी यही वजह रही कि कबीर परमेश्वर जी ने समर्थ होते हुए भी किसी को श्राप नहीं दिया। नहीं तो वे जो चाहे सो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे वास्तव में हमारे पिता हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज संत गरीबदास जी वाले पंथ से ही हैं। संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से शास्त्रों पर आधारित ज्ञान बता रहे हैं। संत रामपाल जी ने पब्लिकली अनाउंस किया कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी के अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है और सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए खुला चैलेंज दिया, लेकिन आश्चर्य कोई भी डिबेट के लिए नहीं आया। बाद में संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार एवं अन्य गुरुओं के धार्मिक विचारों का कंपेयर किया गया तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर करते हुए दिखे। इसके बाद से तो सभी धर्म गुरु भोकला गए और संत रामपाल जी को मारने की साजिश रचने लगे। क्रोथा कांड का मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई, दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता, ये गम अवश्य साथ ले जाता। अब मेरा काम पूर्ण हो गया, डूंडा पाड़ दिया, सबके ठक्के छुड़ा दिए, अरीट के सब जोड़े खाली करके दिखा दिए। और अभी इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये स्वयं नहीं कह देंगे अपने मुंह से कि सचमुच हमारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, तो व्यर्थ है, उनके लिए भी हानिकारक है। अनुयायियों जो भगवान के बच्चों को गुमराह किए बैठे हैं, उनका जीवन नाश कर दिया। सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के कुछ आतर्किक और शर्मनाक भागों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई। इससे नाराज होकर आर्य समाज के अनुयायियों ने सतलोक आश्रम क्रोथा को घेर लिया और हमला करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस और आर्य समाजियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक आर्य समाजी की मौत हो गई। इसका झूठा केस भी संत रामपाल जी महाराज पर थोप दिया गया और संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 महीने जेल में बिताने के बाद 2008 में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन सच ऊपर आया और 16 वर्ष बाद 2022 में संत रामपाल जी महाराज सहित 24 अनुयायी इस मामले में बरी हो गए। दिनांक 18 नवंबर 2024 की बरवाला कांड की घटना तो कौन नहीं जानता। दूसरा ये है कि यहाँ पर बहुत इन्होंने जुल्म ढाया है। आज बच्चों को, औरतों को बेरहमी से इन्होंने कुचला है। उसमें 5 मारे गए हैं और कम से कम 400 जख्मी हैं, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 2 एम्बुलेंस आने दिया, बाकी को नहीं आने दिया। तो अभी यहाँ पर जो तड़प रहे हैं वो कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक आर्य समाजी थे, के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दानंद के चेलों ने। इनके द्वारा भ्रमित मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
इनको सहयोग दिया पूर्ण रूप से कि मार दो रामपाल को, खत्म कर दो आश्रम को। और 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया है। 3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे हैं आश्रम में और 148 49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। हमने इस पूरे क्रोथा कांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचा ना सोचें, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहाँ ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। इनाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सजा अवश्य मिले। ये विधान है, कानून है, तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे। संत रामपाल जी महाराज पर झूठे केस बनाए गए जिनका विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है, जिस प्रकार संत गरीबदास जी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि छाजूराम जी के दोनों हाथ कट गए। 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी को शेख तकी ने बहुत सी यातनाएं देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में शेख तकी को पैरालाइज हो गया। जो इस ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा उसका भयंकर परिणाम होगा। बरवाला कांड का बीज किसने बोया था, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें।